नमस्कार किसान भाइयों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। ठंड के मौसम में पशुओं में होने वाले बीमारी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठंड के मौसम में जो पशु में जो बीमारी होता है, बहुत से किसान भाई परेशान रहते हैं और उस पशुओं को किस तरह की रख रखाव किया जाए, कैसे उनको रखा जाए कि ताकि पशुओं में जो ठंड में होने वाले बीमारी का प्रकोप ना हो। ठंड का मौसम जैसे ही आता है तो कोहरा जो होता है गिरने लगता है, जिससे पशुओं में ठंड की वजह से होता है। तो सबसे पहले किसान भाई यही काम करना है कि जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हुआ, आप अपने पशुओं को ऐसी जगह पे बांधे जहाँ की ठंड ना लगे, और वहाँ पे आपको क्या करना है कि पुआला होता है या कुछ ऐसे भी बिछा देना है नीचे जहाँ पशु बैठे, और वहाँ पे बिछा देना है ताकि, और पशुओं को क्या करना है कि आप कुछ ओढ़ा देना है उस पे, चट्टी उट्टी जो होता है, जो भी कपड़ा उपड़ा होता है पशुओं को सिलाकर उस पे ओढ़ा देना है ताकि पशुओं को ठंड ना लगे। और ठंड के मौसम में पशुओं में जो बीमारी हो जाता है, बहुत से किसान भाई परेशान रहते हैं और उनका यह समस्या भी होता है। तो ठंड का मौसम जैसे ही बढ़ आता है और कि पशुओं में यह होता है कि उनका पशु ठीक था, मान के चलिए कि अचानक ही उनका पशु में सर्दी खांसी का समस्या आ गया, उसका मैं होम्योपैथिक दवा भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ कि ठंड के मौसम में किसान भाई अपने पशुओं को अच्छी जगह पे बांधे और उसको रात में बाहर में ना बांधे ताकि ठंड लग जाए। ठंड लग जाएगा तो पशुओं में क्या होता है, सर्दी जुकाम खांसी पागुर करना इस तरह की समस्या हो जाता है। पागुर उगुर भी नहीं करती है और वह उनका इस तरह की समस्या हो जाता है। तो किसान भाई अपने पशुओं को अच्छी जगह पे बांधे और उनको ऐसा करें कि आप मान के चलिए कि जब पशुओं को नहलाना है तो आपको जब मन तब नहीं नहला देना है। जब पशुओं को धूप निकले, ठंड के मौसम में तो धूप निकलता है, थोड़ा कम ही निकलता है, जैसे ही धूप निकलता है उस समय आप धो सकते हैं अपने पशुओं को। और यह होता है कि बहुत से किसान भाई पशुओं को छोड़ दिए, ठंड में छोड़ दिए, या उनको ठंड लग गया, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। मान के चलिए कि आज रात को आप बांध दिए, ठीक है, और उसको ठंड लग गया और पशु क्या होता है कि कांपने लगती है। पशु में जो होता है कांपने लगती है, उस कंडीशन में आपको करना यही है कि अपने पशुओं को अच्छा से ओढ़ा देना है, उसको बांधना है ओढ़ा उड़ा कर। और उस कंडीशन में आपको पानी जब पिलाना है पशुओं को, ताजा पानी ही पिलाएं। कहने का मतलब कल कल में से तो बहुत ठंड पानी निकलता है, उसको आप क्या करें, थोड़ा गुनगुना पानी कर लें। गुनगुना पानी करके पशुओं को पिला। और पशुओं में यह होता है कि पशु कांपने भी लगती है, किसान भाई घबरा जाते हैं कि मेरी पशु कांप रही है, थरथरा रही है, तो उसको कंडीशन में आपको सुसुम पानी यानी गुनगुना पानी आप एक बाल्टी पशुओं को पिला दीजिए। और एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा आती है एकोनाइट, मैं बगल में पिक्चर लगाता रहा, एकोनाइट दवा को आप, यदि आपके पशु कांप रहा है, बहुत ज्यादा ठंड के अनुभव हो रहा है, तो आप इस दवा को एक एक घंटे पर दवा को सेवन कराएं। मान के चलिए आपके पशु को कपकपी हो गया, नाक से पानी गिर रहा है, पागुर नहीं कर रही है, तो आपको एक एक घंटा पर एकोनाइट दवा को मान 4 बार यानी 4-5 खुराक इस दवा को सेवन कराना है। तो आपके पशु में जो कांप कपी की समस्या है, अचानक जो बीमारी हो गई, मान के चलिए अभी ठीक थी, सुबह सुबह में शाम को आप पशु को बांधे, उस समय बहुत अच्छी थी, खा रही थी पी रही थी, बहुत अच्छी थी। जैसे ही आप सुबह में पशु खोलने गए, कांप रही है, पाकुर नहीं कर रही है, नाक से पानी गिरा रही है, खांस रही है, अचानक ही हो गया बीमारी, तो उसमें इकोनाइट को आपको 4 घंटा पर, एक एक घंटा पर 30 पाउंड में आता है, इस दवा को सेवन कराइए, ठीक है। इस दवा को सेवन कराने के बाद आपके पशु में जो कपी की समस्या है वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। और उसके साथ ही इकोनाइट 4 खुराक माने 4 डोज आप खिला दिए, ठीक है, उसके बाद भी आपके पशु पागुर नहीं कर रहे, तो आपको क्या करना है, रॉक्सटक्स आता है, रॉक्सटक्स 30 पाउंड का दवा, आप इस दवा को कहीं भी होम्योपैथिक स्टोर के पास से लाना है और 20 बूंद दवा 2-2 घंटा पर 2 दिन खिलाइए। 2 दिन में आपके पशु स्वस्थ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यदि इसके बावजूद भी आपके पशु में समस्या बना ही रह रहा है, तो अब आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। अगर इस तरह की समस्या है तो आप अपने पशुओं को इस दवा को सेवन कराएं। यदि और विशेष इसी दवा पे पशु स्वस्थ हो जाती है, यदि किसी कारण बस आपके पशु स्वस्थ नहीं हुई, अभी बीमारी उनका बना हुआ है,
तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको और भी बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में जानकारी देंगे और आप उस दवा को खिलाइए, आपके पशु कम पैसा में, यानी होम्योपैथिक दवा में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कम पैसा बेहतर इलाज के लिए होम्योपैथिक दवा है, बहुत अच्छी काम करती है पशु के लिए, बहुत अच्छे रामबाण की तरह यह काम करेगी। ठंड के मौसम में आप पशु को बहुत अच्छे से रख रखाव कीजिए, ऐसी जगह पे बांधे जहां उनको ठंड ना लगे और नीचे पुअरा का बिछावन कर दें और इस तरह बांध कर रखें, बहुत अच्छे से रखें उसको कि ठंड ना लग पाए, ठीक है। आज यदि आपके पशु में बीमारी हो जाता है, समस्या हो जाता है, तो जो मैं पहले बताया हूँ अचानक हुआ, एक बैग हो गया बीमारी, तो इकोनाइट आप दे सकते हैं, उसके साथ में रॉक्सटॉक्स 30 पाउंड में लाना है और 2-2 घंटे पे 2 दिन तक सेवन कराना है, मैंने 2.5 दिन तक तो उस दवा को सेवन कराया जाता है। अढ़ाइया ढरैया बोल के बीमारी होता है, 2.5 दिन लगता है पशुओं में। और किसान भाई, यदि आपके पशु में इस तरह की समस्या हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है, मान के चलिए आप रॉक्सटॉक्स दवा 30 पाउंड का सेवन करा रहे हैं और जैसे ही बुखार जब उतरता है पशु में, तो पशु क्या होगी, दाहिने पैर से या बाएं पैर से वह लंगड़ेगी, लौंग खाएगी। तो आप सोचिएगा कि हमारा पशु में तो बुखार हुआ था, अब जैसे ही रॉक्सटॉक्स दवा का सेवन कराएं तो मेरे पशु लंगड़ने लगी। क्या होता है कि पशुओं में जब बुखार होता है तो वो बुखार पैर के माध्यम से उतरता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इस दवा को सेवन कराते रहिए, आपके 2.5 दिन तो लगेगा, 2.5 दिन में आपके पशु स्वस्थ हो जाएगी। और यदि जैसे ही शुरुआती में है तो इकोनाइट से ही आपके पशु पागुर उगुर करेगी, बुखार उखार सब ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छी काम करेगी यह दवा। और आप लोग ठंड के मौसम में पशुओं को अच्छे से रखें, अच्छे से उसको चारा भी अच्छा सेवन कराएं, जिसमें कि क्या होता है कि ठंड के मौसम में पशु दूध भी कम कर देती है, तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है उसे। आप इस दवा को कहीं भी होम्योपैथिक स्टोर के पास इकोनाइट रॉक्सटॉक्स दवा दोनों घर पे अवेलेबल रखें। कभी भी आपके पशु में इस तरह की समस्या होता है तो आप इस दवा को सेवन कराएं, बहुत अच्छी काम करेगी। अगर मेरी दी हुई जानकारी आप दोस्तों को बहुत अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पशु से संबंधित, तो आप इस वीडियो को देखकर अपने पशुओं की जो भी समस्या हो होम्योपैथिक दवा के माध्यम से आप निदान कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।